हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा क्रिएटिविटी चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास साड़ी होती है, कई बहनों को क्या होता है, साड़ी वियर करनी नहीं आती है। जैसे को मेरे को भी नहीं आती है, तो मैं खुद से साड़ी नहीं बांध पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। तो इसको हम रेडी टू वियर साड़ी बनाएंगे, बिना कट किए और बिना इलास्टिक डाले ही हम इसको रेडी टू वियर साड़ी बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, जहाँ से हमारी साड़ी शुरू होती है वहाँ से इसको राइट हैंड की तरफ इस तरह से साड़ी को लगाएंगे और एक राउंड लेंगे पूरी साड़ी का इस तरह से। और हम अपनी जो हमारी नाभि होती है उसके बीच तक इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको थोड़ा पल्लू को स्टार्टिंग से थोड़ा साइड में लेंगे राइट हैंड की तरफ, और फिर इसको जहाँ पर हमारी प्लेट आती है वहाँ पर बिल्कुल नाभि के बीच के निशान पर यहाँ पर हम एक चौक से निशान लगा देंगे। ये क्या होगा, यहाँ से हमारी प्लेट डलनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से हमने पूरा राउंड लेना है एक, क्योंकि हमने जो रेडी टू वियर साड़ी बनानी है यहाँ से हमारी प्लेट स्टार्ट हो जाएंगी। तो अंदर का जो कपड़ा है जो हमने इसमें एक राउंड लेकर छोड़ा है वो हमारा अच्छे से टक होना चाहिए। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और ये तो हमारा हो गया जहाँ से हमने प्लेट डालना स्टार्ट करनी है। अब हम दूसरा निशान लगाएंगे जहाँ तक हमने डालनी है। तो हमने पीछे से अपनी साड़ी को पकड़ा है पल्लू वाली तरफ से, और जितना भी हमने पल्लू छोड़ना है उसको हम छोड़ देंगे। ये पल्लू हमारा कम से कम घुटने तक तो आराम से होना चाहिए। और फिर इस तरह से पल्लू को घुमाते हुए इस तरह से जहाँ पर हमारी प्लेट ख़त्म होती है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ये क्या हो गया, एक तो हमारा स्टार्टिंग वाला तो होगा जहाँ से हमारी स्टार्ट होएंगी प्लेट डालनी, और दूसरा निशान ये जहाँ तक हमने डालनी है ये निशान होगा। ये हमने केवल दो निशान की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने अपनी पूरी साड़ी को इस तरह से बिछा लेना है। पूरी साड़ी पर जहाँ से मैंने पहला निशान लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से हमारी प्लेट डलनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहली प्लेट डलेगी वहाँ पर इसकी सीध में ही हमने जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है उसकी सीध में ही हमने नीचे भी निशान लगा लेना है। और ये मैंने 10-10 इंच के निशान लगा लेने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ भी। इस तरह से जहाँ तक हमने निशान लगाया था लास्ट वाली प्लेट डलेगी जहाँ तक, वहाँ तक हम 10-10 इंच के पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ऊपर भी हमारा सेम निशान होना चाहिए और नीचे भी। इससे क्या होगा, जब हम प्लेट उठाएंगे ऊपर से भी और नीचे से भी इक्वल प्लेट डलेगी हमारी। इस तरह से हमने पूरी साड़ी पर को अच्छे से बिछा करके जहाँ तक हमने प्लेट डालनी है वहाँ तक हमने 10-10 इंच के निशान लगा देने हैं। हमारी प्लेट डालने में हमें कोई परेशानी न हो, इसके ऊपर फिर हमने फिक्स करने के लिए इस पर एक सिलाई भी लगा देंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। ये बिना कट किए ही हम रेडी टू वियर साड़ी बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जहाँ तक मैंने लास्ट का निशान लगाया तक यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। अब हम पहले निशान से कपड़ा उठाते हुए इसको बिल्कुल इक्वल करते हुए इसको नीचे, ऊपर से नीचे तक इस तरह से बिल्कुल सीधा हाथ से इसको अच्छे से सेट करते हुए प्लेट डाल लेंगे। फिर इसी के नीचे से कपड़ा उठाते हुए दूसरी प्लेट पर हम डाल देंगे। 10-10 इंच पर मैंने ये निशान लगाए हैं। तो ये डबल होके 5 इंच की चौड़ी एक प्लेट डल जाएगी, क्योंकि नीचे से डबल होता है। तो ये इस तरह से 5 इंच की, यदि आप ज़्यादा चौड़ी प्लेट डालना चाहते हैं तो 11 या 12 इंच की भी चौड़ी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 10 इंच की काफ़ी है चौड़ी प्लेट। तो इस तरह से हमने हर प्लेट को बिल्कुल इक्वल उठाना है और इस पर निशान लगाते जाना है। इस तरह से जहाँ तक हमने निशान लगा रखा है इसको इसी तरह से दोनों तरफ से सेट करते हुए हाथ से अच्छे से प्लेट को सेट करते जाएंगे। मैं इसी तरह ही मैंने 2 साड़ी तैयार की है अपनी, एक रेड कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की है। उसमें भी मैंने इसी तरफ ही प्लेट सेट की है, क्योंकि मेरे को अकेले में साड़ी बांधनी नहीं आती। क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली यूज़ में साड़ी नहीं पहनी जाती, हम डेली यूज में ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं। साड़ी वगैरह हम शादी पार्टी में ही पहनते हैं, कोई फंक्शन हो तभी पहन पाते हैं। तो हम इसलिए मुझे थोड़ा कम आती हैं साड़ी डालनी। तो मैंने क्या किया, इसको रेडी टू वियर बनाने की कोशिश करी है
और जो हमारी लास्ट प्लेट थी, ये मेरी 8 इंच का कपड़ा रह गया था, तो मैंने 8 इंच पर, ये सबसे लास्ट वाली प्लेट है, ये 8 इंच की तैयार की है मैंने। इनको अच्छे तरीके से मिला लेना है। और जो हमारी सबसे ऊपर वाली प्लेट है उसको थोड़ा सा हमने आगे की तरफ बढ़ा देना है, ताकि ये हमारी जो नीचे वाली प्लेट है ये सारी कवर हो जाए, दिखे ना। फिर हम इसको पिन की हेल्प से अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा देंगे। और पिन लगाने के बाद हम अपनी मशीन पर लेकर जाकर इसको ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। और इसको नीचे की तरफ भी हम 2-3 इंच तक भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर बिल्कुल प्लेट को सारी इक्वल करते हुए, पिन को निकाल के प्लेट सारी इक्वल करते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, हमारी प्लेट है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। ये हमारी फ्रंट वाली जो प्लेट है वो डल के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यदि आप ओपन पल्लू रखना चाहते हैं तो इस तरह से हम फ्रंट वाले ही डाल पाएंगे प्लेट। और यदि आप पल्लू को भी सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से हमने एक राउंड और लेते हैं, जिस तरह से हम पल्लू लेते हैं। और कंधे का हम ये मेजरमेंट लेंगे, कहाँ पर हमारे कंधे की प्लेट डलनी शुरू होंगी। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट ले लिया है और मैंने चौक से निशान लगा लिया है। फिर हमने पूरी साड़ी को पल्ले की तरफ से हमने बिछा लेना है, क्योंकि फ्रंट की हमारी हो गई है और पल्ले की तरफ से मैंने ऊपर से चौक से निशान लगा लिया था। और ये जितना भी आप पल्लू की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतना ही रख के इस तरह से इक्वल कपड़ा उठाते हुए ये हम अपनी कंधे वाली प्लेट भी डाल लेंगे। इस तरह से मैंने जितना साड़ी का बॉर्डर था उतना ही ये लिया है। 4 इंच का चौड़ा बॉर्डर था तो मैंने 4 इंच की ये प्लेट डाली है। इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल सेट करते हुए, जिसको साड़ी डालनी नहीं आती वो इस तरह से अच्छे से अपनी साड़ी को सेट करके रख सकता है और कभी भी जब मन करे तो डाल सकता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी साड़ी कहीं से कटिंग भी नहीं होती और बाद में हम जब रीयूज़ करना चाहते हैं अपनी साड़ी को तो इस सिलाई को निकाल के हम अपनी साड़ी को दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पल्ले की जो प्लेट होती है वो भी सेट कर लेनी है। इस तरह से ये देखिए आप, मैंने ये सेट कर दिया है। ऊपर वाली प्लेट ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा और कपड़ा उठाते हुए इसको भी इक्वल कर दूँगी। इस तरह से ये मेरी सारी प्लेट हैं बिल्कुल सीधी हो गई हैं। साड़ी किसी भी तरह की हो, जॉर्जेट की हो, बनारसी हो, वो इसी तरह से हम अपनी साड़ी को पहले ही अच्छे से तरीके से सेट करके तैयार कर लेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था यहाँ तक मैंने बिल्कुल प्लेट को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमने मशीन से इस तरह से सिलाई लगा देनी है। पहले मैं पिन अप कर लूँगी इसको, ताकि ये कपड़ा हिले ना, और फिर मशीन पे ले जाकर मैंने इस पर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बिल्कुल अब ये सेट हो गई है, हिलेंगे नहीं। इसके ऊपर हम सही सिलाई लगा देंगे। ये मैंने देखिए सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पहन कर देखेंगे पूरी साड़ी को। तो सबसे पहले हम अपना पेटीकोट पहन लेंगे। पेटीकोट इस तरह के हमने पेटीकोट पहन लिया है। ये मैंने पेटीकोट नीचे भी जितना भी हमने हील वगैरह पहनते हैं वो पहन करके, और अपने जिस तरह से हम साड़ी को वियर करते हैं उसी तरह से पहन लेंगे। इससे ये देखिए मैंने जिस तरह से ऊपर से टक किया है, ताकि हम आसानी से जिस तरह से हम साड़ी पहनते हैं पहनेंगे उसी तरह से। लेकिन जो क्या होगा, जिसको आगे फ्रंट वाली और ऊपर प्लेट है जो साइड में कंधे वाली होती हैं वो नहीं डाल पाते हैं, तो अकेला जो बंदा है वो भी साड़ी आराम से पहन सकता है इस तरह से सेट करने से। ये देखिए मैं इनको अच्छे तरीके से पूरा घूम के, और जितना भी हमने अपनी लंबाई रखनी है साड़ी की उस तरह से हम इसको साड़ी को टक कर लेंगे और इस तरह से इसको राउंड लेते हुए ऊपर कंधे पर डाल लेंगे। इसका मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। इस तरह से हमने सेट कर देना है। फिर हम कोई भी अपना स्टूल लेंगे और फिर नीचे वाली प्लेट भी हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरह से ऊपर वाली हमारी सेट हो गई है और कंधे वाली तो हो ही गई है, क्योंकि प्लेट है वहाँ पर हम पिन अप कर के अपनी साड़ी को अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं। और नीचे भी यहाँ पर यदि आप पिन लगाना चाहते तो नीचे भी लगा सकते हैं। फिर मैंने स्टूल लिया
स्टूल की हेल्प से हमने जो नीचे प्लेट है हमारी, इनको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, ताकि हमारी जो प्लेट हैं वो छोटी बड़ी ना दिखे, अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ साड़ी डली हुई लगे। इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लेना है साड़ी को। इसका फाइनल बिल लुक भी देख सकते हैं आप। आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये रेडी टू वियर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपके पास इस तरह की साड़ी रखी हुई है और आप कभी कभार ही पहन पाते हैं, तो इस तरह से अपनी साड़ी को रेडी टू वियर बनाकर रख सकते हैं और किसी भी ओकेज़न पर आप फटाफट पहन सकते हैं। तो ये मेरा प्लेट डालने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।